हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो इन्वेस्ट तो करना चाहता है, इसमें पैसा लगाना चाहता है, मगर उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती और न ही उसको कोई क्रिप्टो का ज्ञान होता है। तो ऐसे जगह पर अगर कहीं हम उन्हें इस सिस्टम में लाना चाहे तो कैसे हम उसको ला पाएंगे? और दूसरी बात है, क्या वैसे लोगों को यहाँ पर ट्रेंड करने की कोई सुविधा या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद है सर? सारी दुनिया में खेल नॉलेज का ही है और मैं आपको बता दूं कि अगले वीक से, मतलब आज के बाद में नेक्स्ट वीक से हमारी सीरीज ऑफ वीडियो, हमारे एक ऐप आएगी जो नॉलेज के लिए है। वो नॉलेज आपको एजुकेशन की ऐप होगी, पूरी एजुकेशन मिलेगी आपको कि क्या स्टेप्स है, टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, आप कैसे काम कर सकते हो, वो हमारे चैनल पे मिलेगा और आपको पूरी नॉलेज। आपको एक कोर्स भी हम उसमें डिप्लॉय करेंगे कि एक वीकेंड कोर्स है, 7 दिन का कोर्स है, 10 दिन का कोर्स, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप उसको क्वालिफाई भी करें। तो आपको टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो बेसिक एजुकेशन है वो आपको मिल जाएगी, उससे पता लग जाएगा। जैसे बिटकॉइन मार्केट में आया था तो बिटकॉइन को समझाने में लोगों को टाइम लगा है, तो क्या हम सीटो और एमवीसी के बारे में कैसे समझाएं या कैसे इसको समझा सकते हैं? प्लीज़ इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। उसका जवाब ये है, हम इसीलिए कम्युनिटी बिल्ड कर, लेयर्स ऑफ लीडरशिप है। हमने फ्रंट लेयर को एजुकेट किया, वो आगे, क्योंकि हर आदमी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, रादर यू कैन से। तो हम ये कहते हैं हमारे आपको मॉडल को समझना पड़ेगा। हमारा मॉडल कोई एम्प्लॉइज नहीं इकट्ठे कर रहे, हमारा मॉडल है कि हम एक फैसिलिटेटर हैं, एक प्रोवाइडर है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और जनता आती है, लोग आते हैं, अपनी एजुकेशन से लोगों को एजुकेट करते हैं और वो अपनी पाइपलाइन बनाते हैं, अपनी कम्युनिटी बनाते हैं। हर आदमी बिजनेस कर सकता है। वो कम्युनिटी में जब आते हैं तो हमने जो एजुकेशन है, जो फ्लो किया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो वो अपने आप लोगों को कनेक्ट करते हैं। ये खुला बिजनेस नहीं है कि रोड पे चलते, दुकान पे नहीं है, कोई भी आकर के चला गया, भाई साहब पैसे चाहिए, सामान खरीद लो, क्रिप्टो खरीद लो। हम वो काम नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिटी बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड, लर्निंग बेस्ड मॉडल पे काम कर रहे हैं, जो लोग अपनी अपनी कम्युनिटी को बना करके लीडरशिप बेस्ड अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। और वो पाइपलाइन जब बन जाती है, उसमें एजुकेशन भी फ्लो होती है, उसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी फ्लो होगी, उसमें इनकम के मॉडल, तो लोग एजुकेट करेंगे एक दूसरे को, वो लॉन्ग टर्म होगा। एजुकेशन नहीं होगी तो हट जाएगा। एजुकेशन का मॉडल क्या है? वी हैव द कम्युनिटी, हमारे पास सबके डेटाबेस है, हम सबको रेगुलर सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, लीडरशिप वर्कशॉप के माध्यम से, पर्सनल माध्यम से हम एजुकेट करते हैं, आगे फर्दर वो एजुकेट करते हैं, तो कम्युनिटी बिल्ड होती रहती है। सो वी आर ग्लोबल कम्युनिटी बिल्ड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो टेम्पररी आपको लुक्रेटिव दिखा देगी, पैसा दे देगी, फिर वो बाद में पैसा इतना जाएगा वो लेके भागे। हम हमारे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डुप्लीकेटेबल बिजनेस बनाया है, जिसमें आने वाले कल में लोग, हम रहे या नहीं रहे, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप गवर्न करे और लोग अपने अपना बिजनेस शुरुआत करें इस प्लेटफॉर्म पे आगे। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बनाने के बिजनेस में हैं। हम एम्प्लॉय मॉडल पे नहीं है, हम एंटरप्रेन्योर्स मॉडल पे हैं। सो पीपल बिकम्स एंटरप्रेन्योर्स, टू लर्न बाय, डुप्लीकेट बाय, सो हेल्प अदर्स, हेल्प योरसेल्फ, दैट्स आवर बिजनेस मॉडल। आजकल इतने सारे कम्युनिटी ग्रुप्स बनने लगे हैं और वो सब स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, बस इनसे जोड़ने की बातें करते हैं। तो एक आम आदमी को क्या देखकर, परख कर डिसीजन लेना चाहिए कि वो जेन्युइन भी है या नहीं, और ऐसे में एमवीसी कैसे अलग है? बहुत अच्छा सवाल है, कटघरे में खड़ा करने लायक जैसा है। और सही बात है कि ये परीक्षा होती है जवाब देने की। सुनिए साहब, जवाब तो मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम तो सच पे बात करते हैं कि ये जो सवाल है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड। हम आपको हमारा पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा, हमारा पूरा प्रोसेस, हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट है जो, और आज को आपको जो 1.5 साल से हम काम कर रहे हैं उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारा किस पे खड़ा हुआ है, और आगे विजन देखेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। सी लेट्स टॉक, आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट का डिमांड वही अगेन, सेल परचेज, मार्केट अप, इनकम, मार्केट डाउन, तो रिस्क है। अब आप कहते हो एमवीसी में तो गारंटी कर रहे हो, आप कोई गारंटी से मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी तो हम नहीं कर सकते। इट्स सपोज टू बी लुक लाइक ए गारंटी, ऐसा लगता है कि आप इतने 3 गुना 4 गुना तो हो ही जाते हैं। ये कैसे होता है? हम नहीं करते। हम तो एक मॉडल तैयार किया,
उस मॉडल में डिमांड एंड सप्लाई को हम पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं तो रेट बढ़ती है, उसकी गारंटी है। अब वो वहां पे मार्केट खुला हुआ है, खुले हुए ये एक होता है सेंट्रलाइज मार्केट, एक डिसेंट्रलाइज। वो मार्केट के अंदर सारी दुनिया घुसती है और वो मार्केट ड्रिवन गवर्न बाय द बिग फिश, जो मार्केट को वो जो हजारों करोड़ रुपए लेके बैठे होते हैं वो चलाते हैं उस मार्केट को। वो बाहर निकलते हैं, कब घाटा खाते हैं और भोली वाली जनता उनकी इसको बोलते हैं बिहेवियर इकोनॉमिक्स। दे आर एक्सपर्ट इन बिहेवियर इकोनॉमिक्स। जितने भी चाहे फॉरेक्स ट्रेड हो, चाहे क्रिप्टो ट्रेड हो, चाहे ये जो इक्विटी मार्केट की ट्रेड हो, चाहे कमोडिटी मार्केट का ट्रेड हो, ये सारे बिहेवियर इकोनॉमिक्स पे काम करते हैं। और वो बड़ी बड़ी मछलियां, आपको आश्चर्य होगा, वेरी फ्यू पीपल मेक्स मनी, उनमें बहुत कम लोग पैसा बनाते हैं, बाकी सब लूज करते हैं। ये सट्टे टाइप धंधा है, हमारा सट्टा नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ पैकेज लेते हो, इंटरनेशनल पैकेज, हम उसको क्या करते हैं, उसको सारी सुविधाएं देते हैं, उसको नर्चर करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं और उसकी यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसको आने वाले कल में जो बहुत कम्युनिटी होगी और हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो अलग बात है, फिर अपने आप छोड़ दो। लेकिन अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि एक सर्टेन लेवल तक हम लेके जा रहे हैं जिसे डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करें, फ्री नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं तो लोग तो खुरापाती होते ही होते हैं, एक साथ डंप करके माल बेच देंगे, एक साथ निकल जाएंगे। तो हमने वो सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें ये लॉस हमारे साथ नहीं होगा किसी को भी।